हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। डांस का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में व्हाट्सएप का डांस ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफ़ाई किया है और साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, आर्ट्स ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सिर्फ आपको 500 में, जो कि लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो और इस कंप्लीट नोट्स को लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी तक हमने डांस का 4 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और बिहार जीके जीएस, बिहार स्पेशल से 3 टेस्ट हो चुका है। तो जल्दी से ग्रुप को जॉइन करिए और जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है, डिटेल हिस्ट्री ऑफ कथक डांस, जो कि आपके सिलेबस यूनिट 13 में मेंशन है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो अपने सिलेबस में। तो आज का पहला क्वेश्चन, कथक डांस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, आगरा या लखनऊ। आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश यूपी का जो फेमस डांस है वो आपका कथक है। लेकिन यूपी में कथक डांस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। याद रखिएगा, कथक डांस की उत्पत्ति बनारस से हुई थी। इससे पहले मंदिरों में इसे प्रस्तुत किया जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कथक शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है डांस, कथा कहने वाला, गीत या ऑप्शन डी है संगीत। तो याद रखिएगा, कथक शब्द का मूल अर्थ होता है कथा कहने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कथक शब्द संस्कृत के कथ से आया है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है, कथक शब्द किस भाषा से, किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कथ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कहानी और कथक का मतलब होता है कहानी कहने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कथक डांस में किस शैली का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नृत्य डांस, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन भारतीय नृत्य शैलियाँ, या ऑप्शन नंबर सी तत्कालिक शाही दरबार की शैलियाँ, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी डांस शैलियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कथक डांस पर तत्कालिक मुगल दरबार और शाही संस्कृति का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कथक के किस स्कूल को लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आगरा घराना, दिल्ली, लखनऊ या बनारसी। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसका व्याख्या आप पढ़ सकते हो कि लखनऊ घराना कथक के शास्त्रीय रूप से प्रतिनिधित्व करता है और इसकी विशेषता उत्कृष्ट
डांस, अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कथक डांस में तिहाई का मतलब क्या है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और काफ़ी आसान है। आपको नाम से पता चल रहा है तिहाई। तिहाई का मतलब होता है 3 बार दोहराना। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कथक के किस प्रमुख गुरु को नृत्य नाटक कहा जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कथक के किस प्रमुख गुरु को कथक नृत्य नायक कहा जाता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी है उस्ताद आला रखा या ऑप्शन सी पंडित शिव कुमार शर्मा या ऑप्शन नंबर डी उस्ताद जाकिर हुसैन। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज कथक डांस के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने नृत्यक नायक भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कथक में अवध की संस्कृति का क्या योगदान है? पहला ऑप्शन है भावनात्मक अभिव्यक्ति, ताल और लय, कथक की गति या ऑप्शन नंबर डी है नृत्य के उपकरण। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और हमारा टारगेट है जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स डिटेल में आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप भी चाहते हो कि सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अवध की संस्कृति ने कथक में विशेष रूप से भावनात्मक और अभिनय की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कथक डांस का कौन सा रूप शास्त्रीय भारतीय नृत्य शास्त्रों को व्युत्पन्न हुआ है? पहला ऑप्शन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक। तो जो भी आंसर भरतनाट्यम कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना कथक डांस शास्त्रीय भारत डांस शास्त्रों में से व्युत्पन्न हुआ है और इसे प्रमुख रूप से नृत्य, अभिनय और भावनाओं और लय में निपुण माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 आपको बताना है कि कथक के लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद शाह जलाल या ऑप्शन डी पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 10 कथक डांस में झप्पक का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिर को झटकना। याद रखना कि झपक शब्द कथक में सिर को झटकने की क्रिया को दर्शाता है, जो आपके डांस के दौरान आपके इमोशन और आपकी अभिव्यक्ति में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि कथन में चक्र का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चक्र इन कथक डांस? पहला ऑप्शन गति के लय, एक अंक की गति, नृत्य के अंतिम चरण या ऑप्शन डी घूमना या घुमाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है कि कथक में द्रुति गति का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है धीमी गति, मध्यम गति, तेज गति या ऑप्शन नंबर डी है अति तेज गति।
तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गति। अगला क्वेश्चन, कथक डांस में तल का अर्थ क्या होता है? और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कथक डांस में तल का अर्थ क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कथक डांस में बैंड का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है झुकाव, तेज नृत्य गति, नई ताल का गठन या घुमाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बैंड कथक डांस के शरीर के झुकने को कहा जाता है जो डांस के अभिव्यक्ति पक्ष में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कथक के किस गुरु ने लखनऊ घराने को काफी ज्यादा लोकप्रिय बनाया था? पहला ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद अकबर अली खान, पंडित रामकृष्ण मिश्रा या उस्ताद लियाकत अली खान। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि कथक डांस में आलाप का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आलाप का अर्थ क्या होता है कथक डांस में। तो आलाप का अर्थ होता है डांस में धीमी शुरुआत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, कथक डांस में पदान का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हाथ की स्थिति, पैर का हिलाना, सिर की स्थिति या नृत्य का समापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैर का हिलाना। याद रखना, पदान कथक डांस में पैरों की गति को दर्शाता है जो कि डांस की लय और ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, कथक डांस में आलम का क्या कार्य है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डांस की गतियों का अनुसरण करना, ऑप्शन बी डांस में ताल का पालन करना, या ऑप्शन सी भावनाओं की अभिव्यक्ति, या ऑप्शन नंबर डी डांस के दौरान संगीत में क्रिएटिविटी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि कथक में सम का अर्थ क्या होता है? आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो आपको बताना है कथक में सम का अर्थ क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कथक में चतुर्य का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है गति का संतुलन, ऑप्शन नंबर बी भावनाओं का इमोश प्रदर्शन, या ऑप्शन नंबर सी हाथों और पैरों का समन्वय, या ऑप्शन नंबर डी डांस की प्रगति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि
कथक डांस के किस महत्वपूर्ण तत्व को नाट्य कहा जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कथक डांस इज कॉल्ड नाट्य। पहला ऑप्शन है एक्टिंग, मूवमेंट, म्यूजिक या रिदम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अभिनय। याद रखिएगा कि नाट्य का मतलब होता है अभिनय, जो कथक डांस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो और कथक में इमोशन और गहरी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 22, कथक डांस के किस रूप में मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? लखनऊ घराना, आगरा, दिल्ली या बनारसी। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि कथक के मुहूर्त का क्या महत्व होता है? पहला ऑप्शन है डांस का समय, या ऑप्शन नंबर बी समापन के बाद का क्षण, या ऑप्शन नंबर सी डांस के स्टार्टिंग का समय, या ऑप्शन नंबर डी दर्शकों का प्रतिक्रिया। तो आप सबको पता होगा मुहूर्त का मतलब होता है जब टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ डांस, जब आप डांस का स्टार्टिंग करते हो, जब उसका बिगिनिंग करते हो, उसको कहा जाता है मुहूर्त का समय, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, कथक डांस में राग का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कथक डांस में राग का अर्थ होता है एक संगीत का स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना, एक संगीत का स्वरूप उसे कहा जाता है जो कथक डांस के साथ जुड़ा होता है और डांस की भावनाओं को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 6 का, कथक किस प्रमुख गुरु को मुगल दरबार में सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद आलम खान, पंडित रामनारायण, या ऑप्शन डी उस्ताद इफ्तिकार अहमद। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे रट्टा मार लेना, ये सवाल आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद आलम खान, जिनको उस्ताद आलम खान को मुगल दरबार उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया था और उनके कथक डांस को मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कथक डांस में टुकड़ा का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है डांस का एक छोटा सा भाग, डांस की गति का नियंत्रण, अभिनय का एक भाग है, या ऑप्शन डी संगीत की विशेष धारा। क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए स्मॉल पार्ट ऑफ डांस। क्वेश्चन नंबर 27, कथक में तल किस प्रकार का झमटाल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 8 ताल, 16, 13 या 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 ताल। और याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट होते हैं, चाहे आपका बिहार स्टेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है किसी भी वैकेंसी को, सारे अपडेट आपको इस टेलीग्राम में मिल जाएँगे। साथ में जो भी आपका फ्री टेस्ट सीरीज़ प्लस फ्री पीडीएफ होता है, वो सब हम अपडेट करते रहते हैं। साथ में आप इसमें ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथक डांस की किस विशेषता को अद्वितीय कहा जाता है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एकल प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है विविधता में एकता, या ऑप्शन नंबर सी संगीत के साथ ताल का मेल, या ऑप्शन नंबर डी अभिनय और डांस का सामंजस्य।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अभिनय और डांस का सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 29, कथक डांस में कान्हा का चरित्र किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है? और इस क्वेश्चन को क्या करोगे, तो पहले आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करोगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है भक्ति मार्ग में, हास्य शैली में, भावनात्मक शैली या वीरता में। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कथक डांस में बिंदी का कार्य क्या होता है? डांस में सुसंगति, पैरों की सजावट, चेहरे की अभिव्यक्ति या सिर का सजावट। इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि आप लोग के लिए डांस का कंप्लीट नोट्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करते हो, डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज कम से कम ज़रूर अटेम्प्ट करना। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम टाइम में अगर आप बेटर टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हो, तो आप कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-सा क्वेश्चन सही है, कौन-सा गलत है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए रखा हुआ है, जिससे आप अनलिमिटेड टाइम आपके एग्ज़ाम तक उसे प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीट नोट्स के साथ। तो लेने के लिए आपको मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके उसको नोट्स को ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर, जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सिर की सजावट आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि बिंदी सिर की सजावट का एक हिस्सा है, जो डांस की खूबसूरती को बढ़ाता है और नृत्यकर्ता के व्यक्ति को भी निखारता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने स्कोर सही करे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ सके, आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिर्फ 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स, जिसके अंदर डांस, जीके, जीएस, लैंग्वेज प्लस अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, डांस का पेड ग्रुप जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और आपको गाइड किया जाएगा। लेने के लिए क्या करना है, सिंपल सा इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो और इस नोट को ले सकते हो, क्योंकि डांस का कल आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट फिर से होने जा रहा है। अभी तक हमने 3 डांस का टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। चौथा डांस का टेस्ट सीरीज कल आपका होने वाला है शाम 5 बजे। तो उससे पहले इस बैच को लेकर उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट ज़रूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य, अपनी नौकरी के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।